हल्ला नहीं करो, आवाज आ रहा है, हल्ला नहीं करो। आया स्टार्ट। देखो बायोलॉजी निकाली तो एनसीईआरटी। देखिए एनसीईआरटी जो बायोलॉजी है ये सेल चैप्टर काफी समझने वाला चैप्टर है। इसका इस्तेमाल पूरे बायोलॉजी में काफी होता है। सेल, सेल साइकिल, सेल डिवीजन, बायोमोलिक्यूल्स। तो सेल चैप्टर में तुमको हम डायग्राम बनाए थे। क्या बनाए थे? डायग्राम। ध्यान दो, ये दो डायग्राम देखे थे। ये था प्लांट सेल का और ये क्या है? एनिमल सेल। देखो खोजो तो प्लांट सेल में कहीं पे प्लास्टिड लिखा हुआ है। प्लास्टिड्स, गौर से क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है? देखो एक प्लास्टिड यहाँ पे दिया हुआ क्लोरोप्लास्ट, दिख रहा है कि नहीं? इसी को प्लास्टिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चलो इसको रख लो वहां से सेंटर। हेलो इधर देखो, तो तुमको प्लास्टिड क्या होता है? प्लास्टिड सबसे पहली बात एक तरह का सेल ऑर्गेनल्स है जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? दो तरह का सेल होता है, एक प्लांट सेल, एक एनिमल सेल। तो पूछे क्या एनिमल सेल में प्लास्टिड पाया जाता है? एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं पाया जाता, सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? और ये प्लांट सेल में कहाँ पाया जाता है? लिप्स में, पत्ता में। कहाँ पाया जाता है? पत्ता में। हरा हरा देखते हो पत्ता ना, पत्ते में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? लिप्स के अंदर पाया जाता है प्लास्टिड। क्या पाया जाता है? तो देखो क्या लिखा है, दीज ऑर्गेनल्स आर फाउंड इन द प्लांट सेल। कहाँ पाया जाता है? प्लास्टिड कहाँ पाया जाता है? याद कैसे रखोगे? पी से प्लास्टिड, पी से प्लांट। देखो कितना सा ट्रिक्स है। पी से प्लास्टिड, पी से प्लांट में पाया जाता है। नाम भी पी से शुरू है। एंड इन सर्टेन प्रोटिस्ट, हम तुमको बताया किंगडम प्रोटिस्टा भी होता है। याद आ रहा है? 5 किंगडम होता है, उसमें किंगडम प्रोटिस्टा भी होता है। कि कुछ किंगडम प्रोटिस्ट में भी मतलब कुछ प्रोटिस्टा के कुछ ऑर्गेनिज्म में भी प्लास्टिड पाया जाता है। और एन एब्सेंट इन एनिमल सेल, और एनिमल सेल में अनुपस्थित होता है। एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। कभी भी देख लेना एनिमल सेल का डायग्राम, वहां पे प्लास्टिड तुमको नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा? प्लास्टिड्स आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल एंड यूरेनियस। जितने भी प्लांट सेल तुमको पढ़ाएंगे, देखो जब हम तुमको डाइवर्सिटी चैप्टर पढ़ाएंगे ना तो बताएंगे वहां पे डाइवर्सिटी चैप्टर में प्लांट को 5 डिवीजन में बांटते हैं। कितना? दुनिया में जितना भी पेड़ पौधा तुमको नजर आता है उसको कितने डिवीजन में बांटा जाता है? 5। एक को बोलते हैं थैलोफाइटा, एक को बोलते हैं ब्रायोफाइटा, एक को बोलते हैं टेडोफाइटा, एक को बोलते हैं जिम्नोस्पर्म, एक को बोलते हैं एंजियोस्पर्म। समझ में आ रहा? इसी 5 डिवीजन में दुनिया का सभी पेड़ पौधा आता है। समझ में आ रहा? तो सभी पेड़ पौधा, सभी प्लांट्स के अंदर ये प्लास्टिड पाया जाता है। और देखो यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है यूग्लिनोइड्स। क्या लिखा है? यूग्लिनोइड्स को ही यूग्लिना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूग्लिना। ये यूग्लिनोइड्स है, यूग्लिना प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आता है। इसके अंदर भी प्लास्टिड पाया जाता है। समझ रहा? अब देखो दिस प्लास्टिड्स आर इजीली ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप एज दे आर लार्ज। देखो चूंकि प्लास्टिड का साइज बड़ा होता है, चूंकि प्लास्टिड का साइज बड़ा होता है इस वजह से प्लास्टिड हमको माइक्रोस्कोप के अंदर माइक्रोस्कोप के अंदर क्या होता है? दिखता रहता है। माइक्रोस्कोप ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे कोई भी छोटे से छोटे चीजों को देखने में काम आता है। समझ रहा? दही में कोई बोलता है कि बैक्टीरिया होता है ना, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, वैसे तो तुमको दिखता नहीं है। माइक्रोस्कोप से दिखना सब कुछ दिखने लगेगा। समझ में आ रहा? उस दिन से तुम दही खाना छोड़ दो। समझ में आ रहा? तो माइक्रोस्कोप क्या है? छोटे से छोटे चीज जो तुमको आंख से दिखता नहीं वैसे चीज को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब अति सूक्ष्म चीज, अति सूक्ष्म। समझ में आ रहा? तो जब तुम प्लास्टिड को माइक्रोस्कोप के थ्रू देखोगे तो पूरा का पूरा नजर आएगा। क्यों? क्योंकि प्लास्टिड का साइज बड़ा होता है, लार्ज होता है, बड़ा चीज हमेशा दिखेगा। आगे देखो, दे बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट्स। यस, दे बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट्स thus imparting a specific color to plant। देखो प्लास्टिड का एक खास बात होता है, प्लास्टिड कोई भी हो उसके अंदर कुछ पिगमेंट्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अब तुमसे कोई पूछा सर ये पिगमेंट्स होता है क्या? पिगमेंट्स एक ऐसे पदार्थ को बोलते हैं, एक ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं जो किसी भी चीज को रंग देता है। क्या देता है? रंग कलर देता है। जैसे देखो घर को पेंटिंग करवाता है, व्हाइट कलर का, लाल कलर का, अलग कलर से पेंट करवाता है कि नहीं? हरा कलर का है ना, ब्लैक कलर का, कोई भी कलर से पेंट करवाते हो तो पिगमेंट्स पाया जाता है प्लास्टिड के अंदर। पिगमेंट का मतलब होता है कलर सब्सटेंस। डाइज, उसको इंग्लिश में बोलते हैं DYES, डाई। डाई का मतलब होता है कलरिंग एजेंट जो दूसरे को कलर देता है। समझ आ रहा है? ये पिगमेंट्स कहाँ पाया जाता है? प्लास्टिड में। कहाँ पाया जाता है? प्लास्टिड। क्योंकि कलर वाला चीज पाया जाता है, इसी वजह से प्लास्टिक को क्या देता है? कलर। क्या देता है? प्लांट्स को कलर देता है। और प्लास्टिक तुमको पता है पत्ता में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस एंड टाइप्स ऑफ पिगमेंट।
पिगमेंट्स किसी प्लांट्स में absent है मतलब अनुपस्थित है या प्रेजेंट है उपस्थित है या किस तरह का पिगमेंट पाया जाता है, टाइप ऑफ पिगमेंट, इसके आधार पे प्लास्टिड को पिगमेंट है कि नहीं, पिगमेंट उपस्थित है या अनुपस्थित है या किस तरह का पिगमेंट पाया जाता है, इसके आधार पे प्लास्टिड को हम कितने भाग में बांटते हैं? 3 भाग में। कितने भाग में बांटते हैं? एक को बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, दूसरे को बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ए सुनो क्या क्या बोले हैं? क्लोरो पहला है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है क्रोमोप्लास्ट और तीसरा क्या है? ल्यूकोप्लास्ट। आगे तुमको पढ़ाएंगे ये जो ल्यूकोप्लास्ट है ना ये भी 3 तरह का होता है। ल्यूकोप्लास्ट भी कितने तरह का होता है? 3। एक होता है माइलोप्लास्ट, एक होता है एलायोप्लास्ट। इलायोप्लास्ट। जी सर। हमारा हाँ। ल्यूकोप्लास्ट कितने तरह का होता है? 3 तरह का। माइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट। उसका क्या काम होता है सब बताएंगे। पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखा है क्लोरोप्लास्ट। क्या लिखा है? क्लोरोप्लास्ट। अभी तुमको हम डायग्राम दिखाए थे एनसीईआरटी का, जी। उसमें क्लोरोप्लास्ट है कि नहीं? हाँ। प्लांट सेल में। ए सुनो, एगो को बोले डायग्राम में चेक करो तो क्लोरोप्लास्ट क्या, तो एनिमल सेल में ढूंढ रहा है। वो बच्चा को बोले कि तुम क्लोरोप्लास्ट खोज के दिखाओ प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों में से, तो एनिमल सेल में ढूंढ रहा था। दिमाग का करेक्ट होगा, वो पहले बता दिया एनिमल सेल में पाया, एनिमल सेल में प्लास्टिक पाया ही नहीं जाता, तुम ढूंढ के क्या करोगे? 10 दिन बिता दोगे क्यों नहीं मिलेगा, समझ रहा है? इधर देखो, सबसे पहले पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट। किसके बारे में पढ़ेंगे? किसके बारे में पढ़ेंगे? क्लोरोप्लास्ट। Chloroplast contain chlorophyll and carotenoid pigments which are responsible for trapping light energy essential for photosynthesis। देखो क्लोरोप्लास्ट में 2 तरह का पिगमेंट्स पाया जाता है। कितने तरह का? एक को बोलते हैं क्लोरोफिल और एक को बोलते हैं कैरोटिनॉइड पिगमेंट। क्या बोलते हैं? एक होता है क्लोरोफिल और एक को क्या बोलते हैं? कैरोटिनॉइड पिगमेंट। और क्लोरोफिल तो तुमको बचपन से पता है, क्लोरोफिल का कलर हरा होता है। हरा। पता है? अरे क्लोरोफिल का कलर ग्रीन होता है, हरा होता है। इसी वजह से पत्ता कैसा दिखता है? बात समझना। कोई पूछता है कि पत्ता क्यों हरा दिखता है? पत्ता का सेल को हम बोलते हैं मीडोफिल सेल्स। मीडोफिल सेल्स में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल। यही क्लोरोफिल का कलर ग्रीन है, इसलिए पत्ता कैसा दिखता है? हरा। क्लोरोफिल का काम क्या होता है? देखो प्लांट्स साइलेंट, पेड़ पौधा का तो नाम सुना होगा। देखो पेड़ पौधा ऐसा दुनिया का ऑर्गेनिज्म है जो अपना भोजन खुद बनाता है। क्या बनाता है? अपना भोजन खुद बनाता है। पता है कि नहीं? उसको क्या बोलते हैं? स्वपोषी, ऐसे बोलते हैं। ऑटोट्रॉपिक। क्या बोलते हैं? जिस प्रक्रिया से कोई भी पेड़ पौधा अपना भोजन बनाता है उसे लोग बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश, फोटोसिंथेसिस। उसी को इंग्लिश में बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। देखो फोटो का मतलब होता है लाइट, लाइट। प्रकाश। और सिंथेसिस का भी इंग्लिश में मीनिंग लिखा है बनाना। फोटो बनाना। मतलब प्रकाश की उपस्थिति में प्लांट कुछ बना रहा है। क्या बनाता है? खाना। क्या बनाता है? खाना। प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाता है, इसलिए इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। इस भोजन बनाने में क्लोरोफिल मदद करता है प्लांट्स को। क्या करता है? ये क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। देखो हम यहाँ देखते हैं रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जिसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण, इसका अभी हम रिएक्शन देखने जा रहे हैं। ये तो बहुत ही छोटा लिखा हुआ है, लेकिन फोटोसिंथेसिस नाम का एक चैप्टर है जो तुमको पढ़ना है जी। देखो ये जो फोटोसिंथेसिस लिखा है ना, इस नाम का एक चैप्टर ही है। एनसीईआरटी बायोलॉजी लगी। देखिए फोटोसिंथेसिस नाम का एक चैप्टर ही है, तुमको जो पढ़ना है। देखो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स लिखा हुआ है, चैप्टर नंबर 11 चैप्टर जब तुमको हम बताएंगे तो हम फोटोसिंथेसिस को डिटेल में बताएंगे। और वहां बताएंगे फोटोसिंथेसिस में 2 पार्ट्स होता है, एक को बोलते हैं लाइट रिएक्शन, एक को बोलते हैं डार्क रिएक्शन। क्या बोलते हैं? लाइट रिएक्शन को क्या बोलते हैं? डार्क रिएक्शन। वहां हम पढ़ाएंगे। तो अभी फोटोसिंथेसिस में एक्चुअली क्या होता है वो देखते हैं। जैसे देखो तुमको पता है कि पत्ता जो होता है ना, पत्ता में एक स्टोमाटा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तुमको पता होगा स्टोमाटा दिन में खुला होता है, रात में बंद होता है। स्टोमाटा को गाइड करता है एक सेल, उसको बोलते हैं गार्ड सेल। क्या बोलते हैं? देखो 2 ठो गार्ड सेल है। स्टोमाटा खुलता तो ऐसे हो जाता है, बंद होता है ऐसे हो जाता है। खुलता है तो ऐसे किडनी के जैसा बीन शेप स्ट्रक्चर होता है, और जब बंद होता है तो ऐसे सीधा सीधा हो जाता है, समझ रहा? और स्टोमाटा दिन के समय में खुला होता है। क्या होता है? दिन के समय खुला। तो पत्ता में छोटा छोटा पोर्स है, होल है, ओपनिंग है, जिसको स्टोमाटा बोलते हैं। दिन के समय खुला है तो पेड़ क्या करेगा? तुमको पता है ना, बाहर क्या है? गैस है। क्या है? पेड़ क्या करता है? हवा से, एयर से क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या लेता है? 6 कार्बन डाइऑक्साइड। रिएक्शन बैलेंस करके लिखा है कितना कार्बन डाइऑक्साइड है? 6 CO2। तो दिन के समय स्टोमाटा के थ्रू एयर से, हवा से क्या लिया प्लांट्स? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या लिया? स्टोमाटा के थ्रू। और मिट्टी, सॉइल को क्या बोलते हैं? मिट्टी से क्या लेता है? पानी से क्या लेता है? देखो हवा से लिया कार्बन डाइऑक्साइड,
मिट्टी से क्या लिया? पानी। और ये प्रोसेस दिन में होता है, कब होता है? दिन में। और तुमको पता है क्लोरोफिल पत्ता में पाया जाता है ना? ये क्लोरोफिल क्या करेगा? सूर्य सनलाइट जो होता है ना, सन से एनर्जी को ऑब्जर्व करता है। क्या चीज लेता है? सनलाइट। क्या लेता है? सनलाइट। क्लोरोफिल क्या करता है? सन से एनर्जी को लेता है, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? सनलाइट। अरे क्लोरोफिल सनलाइट से एनर्जी लिया, इसको एब्जॉर्ब किया और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर कंबाइन किया, ये सब मिल के बनाता है ग्लूकोज। क्या बनाता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। यही ग्लूकोज प्लांट्स का भोजन है, प्लांट्स का खाना, प्लांट्स इसी को खाता है, समझा? और साथ साथ इन्वायरमेंट में, वातावरण में क्या रिलीज करता है? ऑक्सीजन। क्या रिलीज करता है? वो एरो ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब वो रिलीज कर रहा है, बाहर निकाल रहा है ऑक्सीजन गैस। इसलिए कहा जाता है ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधा लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको 24 घंटा क्या मिलेगा? ऑक्सीजन मिलेगा। चलते रहने दो। हाँ। ऑक्सीजन पे ही पूरा जीव जिंदा है। जितना भी पेड़ पौधा है, जानवर है, इंसान है, सब क्या लेता है? ऑक्सीजन लेता है। ऑक्सीजन नहीं रहेगा तुम जिंदा रहोगे क्या? सजीव किसको बोलते हैं? सजीव किसको बोलते हैं? लिविंग किसको बोलते हैं? ऐसा जीव जिसको जीने के लिए भोजन चाहिए, पानी चाहिए, हवा चाहिए। ऐसा जीव जिसको जीने के लिए क्या क्या चाहिए? भोजन चाहिए, पानी चाहिए, हवा चाहिए, फूड चाहिए, एयर चाहिए, वाटर चाहिए। उसी को बोलते हैं सजीव, लिविंग थिंग्स। जैसे पेड़ प्लांट्स हुआ, एनिमल्स हुआ, ह्यूमन बीइंग्स हुआ। तो ये प्रकाश संश्लेषण की वजह से। सुनो, और तुमको ये भी पता होगा, ये जो ग्लूकोज है ना, इस ग्लूकोज को प्लांट किसके फॉर्म में स्टोर करके रखता है? स्टार्च के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? स्टार्च के रूप में। प्लांट्स ग्लूकोज को किसके फॉर्म में स्टोर करके रखता है? स्टार्च के रूप में। स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। समझा रहा? जी। अरे भाई, जैसे कभी कभी बारिश हो गया, अंधेरा छाया हुआ, सनलाइट नहीं है दिन में, तो क्या प्लांट मर जाता है? नहीं। तो सुनो तो, कभी सनलाइट ही नहीं मिला तो क्या भोजन नहीं बनाया, मर गया क्या? नहीं। ग्लूकोज जो बना था एक बार फोटोसिंथेसिस से, तो उसको स्टोर करके रखा रहता है स्टार्च के फॉर्म में। जैसे तुम्हारे बाढ़ आ गए, ले रहे हो, बाढ़ आ जाता है चारों तरफ, आगे चले। चारों तरफ से पानी गिरा हो तो तुम मर जाते हो क्या? मान लो तुम्हारे घर में पानी घुसा, बाढ़ लगाओ, तुम क्या करते हो? चूड़ा उड़ा फाँक के चलाते रहते हो काम। चूड़ा, चीनी, खजूरिया, निमकीन, ये सब बनाया रहता है। उसको 1 महीना 2 महीना ये सब चल सकता है। नहीं हो हरा सब्जी नहीं भी मिले, ये सब फाँक के जिंदा रहता है ना। तो प्लांट्स नहीं भी भोजन बनाएगा ना, ग्लूकोज को किसके फॉर्म में स्टोर कर रखा है? स्टार्च। फिर वो स्टार्च से ग्लूकोज उसको मिलते रहेगा। स्टार्च से क्या मिलते रहेगा? ग्लूकोज मिलते रहेगा, उससे काम चलते रहेगा कुछ दिन तक, जब तक वो सनलाइट नहीं मिल रहा तब तक। समझ में आ रहा? तो फिर ये अभी आपका प्लास्टिक का शुरुआत था, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, इसको और आगे बनाएंगे, ठीक है?